जिसमें मिनिमम 25 से 30 ग्रामीण सदस्य होने चाहिए और एक परिवार से हम एक ही सदस्य को सदस्यता देते हैं और वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। आंचल सहकारी समिति से जुड़ना चाहता है, उसका विशेष कारण ये भी है कि जो हमारे प्रदेश में यानी कि जो 9.5 रुपये का साइलेज है, हम पहुंचता हुआ उसको चाहे नैनीताल में हो या पिथौरागढ़ में हो, सरकार के उत्तराखंड के अंदर दुग्ध संघ में तमाम अपार संभावनाएं रोजगार की, लेकिन रोजगार कैसे पाएं और समिति को कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादकों को एक अपने दूध का सही दाम मिल पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी। मुकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अर्थचक्र में। हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, अगर कोई व्यक्ति समिति बनाना चाहे दुग्ध संघ में, कैसे बनाते हैं, क्या नियम है इसके? पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय प्रश्न मुझसे करा है, क्योंकि आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में अपार संभावनाएं दुग्ध उत्पादन की हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमारा विधिवत वहाँ दुग्ध समितियाँ खुले और उनका रजिस्ट्रेशन हो। तो इसमें जो दुग्ध संघ है, गांव में जाकर के राजस्व क्षेत्र में एक दुग्ध समिति का गठन करता है, जिसमें मिनिमम 25 से 30 ग्रामीण सदस्य होने चाहिए और एक परिवार से हम एक ही सदस्य को सदस्यता देते हैं और वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। जब किसी समिति का गठन हो जाता है तो 6 माह से लेकर 1 वर्ष 25 से 30 लोग जब निरंतर दूध देते हैं तो उसको दुग्ध संघ के माध्यम से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सहायक निदेशक डेयरी के यहाँ रजिस्टर्ड कराया जाता है और रजिस्टर्ड कराने के बाद वो समिति पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाती है और जिसमें जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से विधिवत जो हमने एडहॉक कमेटी गठित करी होती है उसका विधिवत निर्वाचन माननीय श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा करवाया जाता है। इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं मिनिमम, अगर हम बात करें, अगर कोई समिति खोलना चाहता है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो हम जानेंगे चेयरमैन साहब से कि कौन कौन से कितने सदस्यों की संख्या है और उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका जो मिल्क है वो सही तरह से आप तक पहुंच पाए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो दुग्ध समिति का हम गठन करेंगे उसमें 25 से 30 सदस्य कम से कम वहाँ पर पूर्ण सदस्य होने चाहिए और उसमें 25 रुपये की सदस्यता शुल्क होती है, जिसमें 20 रुपये सदस्य का अपना हिस्सा होता है, वो उसका समिति में जमा रहता है और 5 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और जो भी भविष्य में समिति लाभ अर्जित करती है तो उसका डिविडेंड उसका 20 रुपये के हिस्से के हिसाब से उसको लाभांश समिति अपने उससे देती है। कई बार चेयरमैन साहब बात आती है कि आखिरकार जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो आपके साथ में क्यों जुड़े। आपने तमाम जो है ऐसे प्रोत्साहन राशियों के बारे में भी जानकारी दी, वो क्या है? अगर हमारे जब जो दुग्ध उत्पादक हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, अगर उनको हम बताना चाहें। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न करा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा है। जहाँ हर व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा है, अनेक कंपनियां भी यहाँ अपनी समितियां खोल रही हैं, लेकिन आज भी जो आम कृषक है वो आंचल सहकारी समिति से जुड़ना चाहता है। उसका विशेष कारण ये भी है कि जो हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री युवा माननीय सौरभ जी हैं, उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अभियान चलाया है और मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस बजट में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के प्रयासों से 44 करोड़ रुपया इस बजट में सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए स्वीकृत कराया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का और माननीय अपने दुग्ध विकास मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ये हुआ है कि 44 करोड़ का भारी भरकम बजट आंचल सहकारी समिति के लिए जारी करा है और उसी का परिणाम है कि लगातार इसमें साइलेज की आपने बात की, वो क्या है थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, दूसरा प्रोत्साहन राशि के साथ साथ साइलेज हम हर समिति तक जा रहे हैं, उसमें सरकार के माध्यम से चाहे नैनीताल हो या पिथौरागढ़ हो या उत्तरकाशी हो, उसी दर पर साइलेज उत्पादक को दिया जा रहा है और उसमें 50% सब्सिडी
यानी कि जो 9.5 रुपये का साइलेज है, हम पहुंचता हुआ उसको चाहे नैनीताल में हो या पिथौरागढ़ में हो, सरकार के माध्यम से 4.75 रुपये में हम उत्पादक को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जब आपने बताया कि डॉक्टर्स भी आप लोग अवेलेबल कराते हैं, कई हम लोग जो हैं दुग्ध उत्पादकों से जब बातचीत होती है उनकी शिकायतें भी आती हैं कि हमारे साथ में समस्या होगी, हमारे पशु के साथ में समस्या है, तो जो है लालकुआं दुग्ध संघ क्या करने जाता है, क्या उनकी तैयारियां हैं कि समय पर उनके पशुओं का उपचार हो पाए? ये वास्तव में आज नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और निरंतर प्रगति कर रहा है। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जो नैनीताल दुग्ध संघ के माध्यम से और हमारे जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो जिला योजना में हमको पशु चिकित्सा हेतु सुविधा दी जाती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे नैनीताल जनपद में 600 समितियों में लगभग 6 पशु चिकित्सक हमने मई वाहन के तैनात कर रखे हैं और हम अपने उत्पादक को, चाहे वो ओखलकांडा में हो, बेतालघाट हो, रामनगर का मालदन हो या बिंदु खत्ता हो या चोरगेलिया हो, जो या खत्ता क्षेत्र में हो, हम 50 रुपये में उत्पादक के घर में जा कर के उसका पूरा जानवर का इलाज करते हैं और पूरी दवा, उसमें 2000 की लगे, 4000 की लगे, 10,000 की दवा लगे, वो पूरा दुग्ध संघ के माध्यम से हम उत्पादक को फैसिलिटी देते हैं। तो जिसका कारण है कि लगातार लोगों का रुझान नैनीताल दुग्ध संघ और आंचल के प्रति बढ़ते हुए आ रहा है। मैं उसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का और अपनी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। रोजगार की जो है तमाम जो है समस्याएं हैं, उसका समाधान आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। समिति अगर आप लोग बनाते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है रोजगार का, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को मिल सकता है। कितनी गाय होनी चाहिए, अगर हम गाय की बात करें, एक समिति के पास में कितनी गाय हो जिससे जो है वो अपना कारोबार शुरू कर पाए? देखिए, दुग्ध संघ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, समिति को मजबूत करने के लिए एकमात्र जो मजबूती का कारण है वो दुग्ध उत्पादन जितना अधिक होगा ग्रामीण क्षेत्र में, जितने लोगों को हम रोजगार से जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य दुग्ध संघ का सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। और जिसको नैनीताल दुग्ध संघ सहित हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो प्रत्येक गांव में मिनिमम हमारा यह है कि 30 से 40 परिवारों के पास गाय हैं और वो रोजगार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको देखने के बाद अन्य लोग भी इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ। जहाँ पूरे देश और विश्व में कोरोना में सभी व्यवसाय बाधित थे, अति आवश्यक सेवाएं भी बहुत कम समय के लिए खुल रही थी, ऐसे में एक डेयरी व्यवसाय ऐसा है जिन्होंने 365 दिन और प्रतिदिन दुग्ध व्यवसाय के माध्यम से लोगों का दूध सुरक्षित ढंग से खरीद करके बाजार में बेचा। जहां उपभोक्ताओं को तो दूध उपलब्ध कराया, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मंडियां बंद हो चुकी थी, काश्तकारों की साग सब्जी नहीं बिक रही थी, वहां दुग्ध व्यवसाय हमने निरंतर व्यवसाय के रूप में बढ़ाते हुए लोगों को पूरे कोरोना काल में नैनीताल दुग्ध संघ सहित पूरे प्रदेश के सहकारी जो आंचल के संस्थान हैं उन्होंने रोजगार दे करके एक आर्थिकी में बहुत बड़ा कदम रखा। और जिसका परिणाम ये भी आया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी डेयरी सेक्टर के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के साथ साथ पहली बार देश में ये हुआ कि सहकारी मंत्रालय का गठन भी कोविड के बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करते हुए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसको ये देखा जाए कि विपरीत परिस्थितियों में जो सहकारी संस्थाओं ने, दुग्ध समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में काम कराया है, तो उसी का परिणाम है कि आज सहकारिता और डेयरी सेक्टर दोनों निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्या जो है एक समिति अगर किसी गांव में बन जाती है, क्या दूसरी समिति बना सकते हैं वो? देखिए, उसमें जो स्पष्ट प्रावधान, अगर समिति, पहले तो यह है कि एक राजस्व क्षेत्र में एक ही समिति होगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर गांव की भौगोलिक परिस्थिति दुरू है और दूरियां गांव में कभी कभी ये होता है कि गांव फैला होता है, छितरा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अनुमति लेकर के दूसरी समिति का गठन की प्रक्रिया करते हैं। वो अनुमति भी हमको रजिस्ट्रार सहायक निदेशक डेयरी से लेने के बाद ही हम उसको खोलने का प्रयास करते हैं। ये थे मुकेश बोरा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादक अपने गांव में समिति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे आसान तरीके से वह दूध का उत्पादन करके अपनी प्रोत्साहन राशि पा सकते हैं, अंश का लाभांश ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी फैसिलिटी हैं जिसके ज़रिए वह अपनी समिति को रजिस्ट्रेशन करा के अपने क्षेत्र में रोज़गार की अपार संभावनाओं को कैश कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में अगली बार हम लोग फिर ऐसे ही शख्सियत से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करने के लिए लगातार सरकार और अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। नमस्कार।
दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।